केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संविधान गौरव अभियान के लिए शिमला पहुंचे। होटल पीटरहॉफ में उन्होंने कार्यकर्ताओं के बड़े समूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान जागरूकता के लिए चला रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी संविधान के मूल्यों के बारे में जाने, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। खास तौर पर वे गांधी परिवार पर हमलावर नजर आए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो पाप किए, उसका प्रायश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस लंबे वक्त से दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए 88 बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि स्वार्थ साधने के लिए ही देश में इमरजेंसी भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि एक बार तो कांग्रेस ने सियासी माहौल देखकर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल ही 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। लंदन जहां उनकी पंजाब दस्तक के तालीम लिए तरबियत सुरेंद्र हुई, राणा शिक्षा की हुई, रिपोर्ट। उन्होंने लंदन जहां उनकी तालीम तरबियत हुई, शिक्षा हुई, उन्होंने ग्रहण की। दिल्ली जहां उनका स्वर्गवास हुआ, मुंबई जहां उनका संस्कार हुआ, और इस प्रकार से 5 स्थानों पर उनके स्मारक बनाने का काम हुआ। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया। आपने वो भारत रत्न किसको दिया? नेहरू जी को दिया। अभी प्रधानमंत्री थे, खुद ही अपने आप को भारत रत्न। फिर किसको दिया? इंदिरा जी को दिया। वो प्रधानमंत्री थी, खुद ही अपने आप को भारत रत्न। फिर किसको दिया? राजीव गांधी को दिया। अब सोनिया गांधी को भी देने वाले थे, लेकिन सरकार बदल गई सन 2014, तो बच गए आप लोग। राहुल गांधी तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन अभी आप लोग मौका नहीं दे रहे उनको। लेकिन अम्बेडकर को इस काबिल नहीं समझा। अम्बेडकर को एनडीए की सरकार ने भारत को, और जिसके संविधान की प्रशंसा दुनिया भर ने की, यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाटक में आप दाखिल हो तो पहले उनकी मूर्ति है, उनका स्टैच्यू डॉक्टर अम्बेडकर। यानी वो सरकार जिसने 150 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की, दमन किया, जिसके हम गुलाम थे, उन्होंने उस गुलाम देश के एक बुद्धिजीवी की मान्यता को स्वीकार किया, लेकिन आपने उसको नकारा। और आप हमें कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर का निरादर कर रहे हैं। और अब ये नया शगुफा जो मीडिया में फैलाने की कोशिश हो रही है कि साहब मनमोहन सिंह जी का उसे सम्मान नहीं किया गया उनके स्वर्गवास के बाद, तो आपने क्या किया? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कागज लेकर के मीडिया के आगे फाड़े और ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए कि भाई ये किस लिए ने लिखा, ड्राफ्ट किया। और अब जब उनका संस्कार भी हुआ तो दूसरे उनकी अस्थियां लेने तो आपकी वजह से कोई गया भी नहीं। मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को भी सम्मान दिया, अम्बेडकर को भी दिया, पटेल को भी दिया, शास्त्री को भी दिया। अपने परिवार के, अपने संगठन के वो नेता वरिष्ठ जिनको आप भूल चुके थे। मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री बनने से पहले भव्य मूर्ति स्थापित की गुजरात में सरदार पटेल की। यानी आपके पार्टी के नेता जिनको आपने सोचा था कि भूल जाए लोग ताकि आपके परिवार की प्रभु सत्ता बनी रहे, उनको मोदी जी ने उचित सम्मान दिया, आपके पापों का प्रायश्चित किया। लेकिन आपको यह भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे पापों का प्रायश्चित को दूसरा करता। और ये बात चूंकि 3 पीढ़ियां बदल गई आजादी के बाद, तो ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया के शगुफों की जगह ये एक गलत परसेप्शन फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम भी राजनीति में बैठे हैं, उनकी हम बुलाने नहीं देंगे। तो इसलिए इसी मकसद को लेकर के ये एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। आज इसका की शुरुआत प्रदेश स्तर पर हुई है। डॉक्टर सिकंदर जो हमारे बड़े ही सम्मानजनक सांसद भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, संगठन ने उनसे ये अनुरोध किया है कि वो इसकी जिम्मेवारी लें और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक, और विशेषकर युवाओं।